हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। और आज है बारात वाला दिन, तो बस यहाँ पे अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं लगा रही हूँ मेहंदी, जो कि मैं रात में नहीं लगा पाई थी। वैसे तो ना भी लगाती तो भी कोई बात नहीं है, फिर भी लगा ली है मैंने। और मेरी मेहंदी लग चुकी है, कुछ इस तरीके से लगाई है, जल्दी जल्दी जैसे बन गई है, पीछे नहीं लगाई हाथ में। और यहाँ पे मैंने श्याम के कपड़े निकाल के रख दिए हैं, जो आज ये पहन लेगा। और इसमें उनके पापा के कपड़े निकाल के रख दिए हैं बारात में जाने के लिए, ये वाले। और ये निकाल के रख दिए हैं श्याम के पापा के कपड़े, तो यहाँ श्याम के। और नहा के आ चुकी हूँ मैं, श्याम को भी नहला दिया है। ये देखिएगा मेरी मेहंदी केमिकल वाली है, तुरंत कलर आ जाता है। मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं रखी होगी मैंने। और अब जा रही हूँ चाची के घर जाना है, जल्दी से रेडी हो जाऊँ, कपड़े वगैरह चेंज करूँ और जल्दी से मैं तैयार हो जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे मतलब जो आज की रस्में वगैरह हैं ये सब होना शुरू होने वाली हैं। इस वजह से ये बोल रहे थे कॉल में कि जल्दी आ जाओ, तो बस मैंने फटाफट से ये वाली साड़ी निकाल ली है और यही मैं पहन ले रही हूँ, क्योंकि ये वर्क वाली साड़ी ज़्यादातर शादी पार्टी इन्हीं में सब में पहन सकते हैं, वैसे तो नहीं पहन सकते हैं। तो फिर यही वाली मैंने पहन ली है साड़ी, और ये चूड़ियाँ पहन ली हैं। और ये रहा मेरा फाइनल लुक, तो फटाफट से जल्दी से तैयार होना इसे कहते हैं। और तो फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ रेडी चाची के घर जाने के लिए। और अभी बारात जाने में तो टाइम है, पर जितने भी बारात जाने से पहले जितने भी रीति रिवाज रस्में होती हैं वो सब पूरी होंगी। तो अभी फ़ोन आ रहा था श्याम के पापा का कि जल्दी आ जाओ, बुला रही हैं चाची लोग, मतलब ये जो भी होती हैं रस्में ये सब करनी है, तो मैं जा रही हूँ। और श्याम तो पापा के साथ में अपने पहले ही चला गया था, मैंने उसे तैयार कर दिया था। और श्याम के पापा के कपड़े निकले हुए रखे हैं, वो जब आएंगे, जब जाने लगेंगे बारात में, तब पहन लेंगे। और मैं चाची के घर पहुंच चुकी हूँ। तो यहाँ पे मतलब वो वाली रस्म हो रही है, कुछ वो भीख पड़ने वाली रस्म होती है, जैसे कहते भीख ही डल रही है। तो बस वही रस्म में सब लोग बारी बारी से जा रहे हैं। और जो पंडित जी ने ऐसे पोटली टाइप की झोली बनाई है, उसमें झोली में सब लोग पैसे डाल रहे हैं, उसी को भीगी पड़ने वाली रस्म बोली जाती है। तो वही में अब मैं गई हूँ वही रस्म के लिए, तो इसी पोटली में पैसे डाल दिए हैं। और ये रस्म भी कहीं कहीं होती है, कहीं कहीं नहीं होती है। जिस दिन बारात जानी होती है उस दिन होती है। और वो वाली रस्म होने के बाद में यहाँ पे बुआ जी को पंडित जी ने कहा है कि अंदर ले जाएं और दूल्हे राजा को, ताकि अभी कपड़े वगैरह पहनाए जाएंगे। और यहाँ पे मामी जी और ताई कर रही हैं तैयारी, मतलब जो बक्सा वगैरह जाएगा वहाँ शादी में, उसका सामान सब रख रही हैं, देख रही हैं कि कौन सा सामान कोई छूट तो नहीं रहा है, ये सब पैकिंग कर रही हैं। और यहाँ पे तैयारी चल रही है दूल्हे राजा को कपड़े पहनाने के लिए। और दूल्हे को पोशाक पहनाने से पहले भांजे को पोशाक दी जाती है। तो यहाँ पे राज को कपड़े दिए गए हैं, उसके बाद में ही फिर सूरज भैया को कपड़े पहनाए जाएंगे। और यहाँ पे दूल्हे राजा को पोशाक पहनाई जा रही है। तो जीजा जी, फूफा जी ये पहनाते हैं। तो यहाँ पे फूफा जी भी हैं, और जो रेणु दीदी के घर से हैं जीजा जी हमारे, वो पहना रहे हैं सूरज भैया को पोशाक।
ये देखो तैयार होने के बाद में दूल्हे के फेस की स्माइल। और दूल्हे के कपड़े पहनने के साथ ही साथ गाने चल रहे हैं जो उतनी टाइम गाए जाते हैं। और यहाँ पे दूल्हे को सेहरा लगाया जा रहा है जो कि 5 या 7 लोग मिलके लगाते हैं, हाथ लगा देते हैं सेहरा में, फिर लगाया जाता है। और उसके बाद में पंडित जी ने ये पीला कपड़ा जो बांधा जाता है वो बांध दिया है। मतलब यहाँ पे अक्सर बांधा जाता है, कैसी भी पोशाक हो, शेरवानी या कोट पैंट कुछ भी हो, लेकिन ये जरूर बांधा जाता है। चलो काजल भाई दे रहो, काजल लगाए भाई तू लगा भाभी तो लगा दूं। ये कहाँ में धरी वैसे। और यहाँ पे अब आई है काजल लगाने की बारी। तो श्याम के पापा बोल रहे थे अभी से ना एक ही आँख में लगाना जब तक ये नींद ना दे। तो बस यहाँ पे मैंने सूरज भैया को काजल लगा दिया है और बस थोड़ा देर बाद ही बारात यहाँ से निकलेगी। लेकिन अभी भी काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि अभी निकासी वगैरह होगी, निकासी में टाइम लगेगा। उसके बाद में पंडित जी बोल रहे थे कि दूल्हे के मतलब ऐसे मरुवट रख दो, चावल का घोल कर लिया था, चावल पीस के उससे और रोली से। तो कुछ बिंदी चावल की ऐसे और बीच बीच में रोली की बिंदी ऐसे लगाने को बोल रहे थे, तो वही लगा रही हूँ मैं। बैठ खाते कहते बाजार से क्यों बज रहे हैं। भाभी की आ रही होगी। और पंडित जी बोल रहे थे ये जो बिंदी रखी जाती है चावल और रोली की, मरुवट टाइप की, ये मतलब यहाँ ज़रूरी होती है, यहाँ पे रखते हैं बारात जाने से पहले। और अब दूल्हे राजा हो चुके हैं तैयार निकलने के घर से। और बस अभी तो यहाँ पे टीका वगैरह होगा मंडप के नीचे, मतलब पूरे फैमिली के घर के सब लोग करेंगे। उसके बाद में फिर निकासी होगी और अभी मंदिर भी जाएंगे, मंदिर के बाद में ही निकासी होगी। और फिर निकासी होने के बाद में तब यहाँ से बारात रवाना होगी। तो यहाँ पे सब लोग सूरज भैया का टीका कर रहे हैं, मतलब नारियल या जो गोला वगैरह होता है उससे। तो यहाँ पे मम्मी भी आई है टीका करने, मतलब सब लोग कर रहे हैं बारी बारी से। अभी मैं श्याम को लिए हूँ, जब मम्मी कर लेंगी तब मैं फिर श्याम को मम्मी को दे दूँगी, फिर मैं कर लूँगी। और क्योंकि पंडित जी बोल रहे हैं जल्दी करो, लेट हो जाएगा फिर बारात के लिए। तो यहाँ पे सूरज भैया का टीका मैंने भी कर दिया है।
चाचा पे नमस्ते करके चाची के पैर छू के चले जा ससुराल को। भैया पे नमस्ते करके भाभी के पैर छू के चले जा ससुराल को। वैसे तो देवर जी घोड़ी पे जब लड़की के द्वार पे पहुंच जाएंगे तब तो वो बैठेंगे ही घोड़ी पे, बारात जब वहां पहुंच जाएगी। लेकिन चाचा जी ने यहाँ पे भी घोड़ी मंगा दी थी कि निकासी भी हो जाए इसी से। आया तू तक रोके दे 5 छुरे। और अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर में। यहाँ पे सूरज भैया हर जो हमारे गांव के मंदिर है वहाँ पे नारियल बतासी ये सब चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे ये सेठ माता का मंदिर है, वहाँ आए हैं। और जो भी मंदिर है यहाँ पे जितने सब जगह नारियल चढ़वा रहे हैं सब लोग। और सब मंदिर में चढ़ाने के बाद में यहाँ पे आ गए हैं। ये छठ वाले बाबा का चबूतरा है, मतलब जो हमारे घर के पूर्वज हैं, पुरखा हैं, उन सब के चबूतरों में भी नारियल बतासे ये सब चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे आ गए हैं चाक पूजन के लिए। जो हमारे गांव के मिट्टी के बर्तन बनते हैं जिस चाक में, उसी चाक का आज पूजन हो रहा है। बारात जाने के पहले होता है। तो यहाँ पे रेनू दीदी बताती जा रही है सूरज भैया को और वो पूजन करते जा रहे हैं। स्वास्तिक वगैरह बना दिया है, नारियल बतासे सब चढ़ा दिए हैं। उसके बाद में अब हो रही है निकासी गाँव में। तो मतलब सब पूरे गाँव की गली से निकलते जा रहे हैं सूरज भैया और सब लोग गाँव के जितने भी हैं सब लोग टीका करते जा रहे हैं। उसके बाद में फिर यहीं से निकल जाएंगे गाड़ी में बैठ के लड़की वालों के यहाँ। तो यहाँ पे सब लोग सूरज भैया का कर रहे हैं टीका। और काफ़ी सारी हल्दी लग गई थी ना उनके माथे पे, इस वजह से रेनू दीदी बीच बीच में पहुँचती जा रही हैं। पूरे माथे में हल्दी फैलती जा रही थी। अब सब लोग गांव के कर रहे हैं टीका। तो और यहाँ पे हो रही है वो रस्म होती है जिसमें मतलब चादर ऐसे करके उसके नीचे माँ अपने बेटे को बारात जाने से पहले आंचल से लगा के बतासा खिलाती है। तो वही रस्म हो रही है। चाची जी सूरज भैया को बतासे खिला रही हैं। और बस यहाँ से ही अब पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे वो घर की तरफ और निकल जाएंगे। और गाड़ी भी तैयार है। वैसे तो ये लड़की वालों के यहाँ ही डेकोरेट होती गाड़ी, लेकिन यहीं से ही करा लिया डेकोरेट, वहाँ पे कराने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखो दादी हमारी बिल्कुल यहाँ गांव के बाहर तक छोड़ने आई हैं सूरज भैया को। तो बस बारात यहाँ से अब निकल रही है। और अभी बज रहे हैं रात के 10 और वो वहाँ पे चल रहा है खोइया शुरू हो गया है। जो बारात जाने के बाद रात में खोइया करती हैं सारी घर की महिलाएं इकट्ठी होके, तो वही हो रहा है। और मैं इस लड़के की वजह से नहीं निकल पा रही हूँ क्योंकि श्याम के पापा भी बारात में गए हैं, घर के सभी सदस्य गए हैं बारात में। तो अब वो होते तो थोड़ा बहुत देख लेते, तो मैं हो आती, थोड़ी देर के लिए हो आती। पर अब मैं जाऊँ कैसे? इसको ले जाऊँगी फिर ऐसे नींद आएगी वहाँ, ये सोता भी नहीं है। जैसे और बच्चों की नींद आती है लिटा दो कहीं पे भी कुछ बिछा के, ऐसे नहीं सोना। ऐसे कल मेहंदी वगैरह में मैं जितनी देर मेहंदी लगाती रही, ये लड़का वहीं ऐसे राउंड राउंड लगाता रहा मेरे चारों साइड, लेकिन ये सोया नहीं कि थोड़ी बहुत सो जाता। ऐसे ही आज करेगा इस वजह से। और मुझे भी इतनी ज़्यादा जुकाम हो रही है, बहुत ज़्यादा, और मतलब नाक ब्लॉक हो रही है, दम सा घुट रहा है। इस वजह से श्याम के पापा कह रहे थे रहना तो बच्चा भी परेशान करेगा तुम्हें वहाँ पे, और तुम्हें भी जुकाम की वजह से बिल्कुल आराम नहीं है, तो तुम फिर दवा लेके आराम करना। और मैं सोच रही थी कि अब आज ही रात का वो है, फिर तो कल तो बहू आ ही जानी है।
और पर कोई ना, और सब लोग हैं, मम्मी है वहाँ पे, रेनू दीदी है और हैं सब लोग घर परिवार के। मैं नहीं जा पा रही हूँ। मम्मी का कॉल आया अभी, वहीं है मम्मी चाची के घर, बोल रही थी कोई ना आराम करो तुम, परिवार ना अभी तक तो मैं चली जाती। और आज रात में आज बहुत कुछ होता है, शादी होती है, मतलब खोया में ये होता है कि जैसे वहाँ शादी होगी ना दूल्हा दुल्हन की, वैसे ही यहाँ पे दूल्हा दुल्हन बनेंगे। जैसे कि रेनू दीदी मतलब लड़का बन जाएंगी, सचिन भैया या सूरज भैया के कपड़े पहन के, और दूल्हा दुल्हन की शादी होगी, भावरें पड़ेंगी, मंत्र पढ़े जाएंगे, और मतलब द्वार जो छेका जाता है वो सब होगा, निहारन होगा, मतलब सब चीज़ होगी जैसे जैसे शादी में होती है पूरी रीति रिवाज, वही सब होता है खोइया में, वही सब हो रहा है। तो बस, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुँचते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।